ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय और अभिदा प्रकाशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन दलित और स्त्री अस्मिता जैसे अहम विषयों पर गहन विमर्श हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुई। पहले सत्र में दलित अस्मिता, प्रतिरोध, सम्मान और न्याय चेतना विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। कर्मानंद आर्य ने कहा कि दलित साहित्य बदले का नहीं, बदलाव का साहित्य है। संजीव चंदन और रमेश रितनभर ने जाति व्यवस्था की सामाजिक सच्चाइयों पर बात रखी। राकेश रेणु ने दलित साहित्य को प्रतिरोध और न्याय की आवाज बताया। सत्र की अध्यक्षता करते हुए रवि भूषण ने यह भी कहा कि दलित साहित्य के साथ दलित राजनीति और आर्थिक स्वतंत्रता पर भी चर्चा जरूरी है। दूसरे सत्र का विषय स्त्री अस्मिता, संघर्ष, सपने और सरोकार रहा है। डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि इतिहास ने स्त्रियों के साथ न्याय नहीं किया है। वंदना चौबे और निवेदिता झा ने स्त्री श्रम, अस्मिता और आत्म अभिव्यक्ति पर जोर दिया है। संगोष्ठी के समापन पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कई कवियों ने सामाजिक सरोकार से जुड़ी रचनाएं प्रस्तुत की। चल रही है आज संगोष्ठी के दूसरे दिन जो शताब्दी स्मरण हम लोग मना रहे हैं, उसमें अस्मिता विमर्श और दलित विमर्श पर चर्चा हुई। इसमें गया से आए कर्मानंद आर्य जी, संजीव चंदन जी, मुसाफिर बैठा जी, रमेश रितंभर जी, इन लोगों ने दलित विमर्श पर अपने विचार रखे। अध्यक्षता इस सत्र की रवि भूषण जी ने की और एक प्रमुख वक्ता के रूप में आजकल के संपादक राकेश रेणु जी भी रहे। इसमें दलित शब्द की उत्पत्ति से लेकर और दलितों के साथ हुए भेदभाव और दलितों के प्रतिरोध की बात उठी और उस पर चर्चा की गई कि कैसे एक समता मूलक समाज बनाया जा सकता है दलितों को उनका अधिकार जब मिले तो इन सब विषयों पर बहुत ही जागृत कर देने वाला, झंकृत कर देने वाला ये सत्र था। और अभी दूसरे सत्र में स्त्री विमर्श पर हमारे बीच निवेदिता झा जी होंगी, सुधा जी होंगी, सुनीता गुप्ता जी होंगी, मेरा भी उसमें व्याख्यान होगा। तो ये अगला सत्र स्त्री विमर्श को समर्पित होगा और संध्या में एक कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। इस तरीके से यह 2 दिवसीय संगोष्ठी का आज समापन है।